Hey guys, hello everyone. How are you people? फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई 2020. इट्स मी बुशरा. स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सेशन. आप लोगों से बहुत दिल से बहुत ही आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग टू ऑल कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करें. पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें. ये मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है. और अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. या नए जुड़ते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट भी करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म कब मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रिज्म डे या इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म कब मनाया गया है? तो 30 जून को. कब मनाया है? 30 जून को. अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस. पार्लियामेंट्रिज्म ही संसदवाद कहिए इसको एक तरह से, लेकिन पार्लियामेंट्रिज्म ही याद रखेंगे आप. तो अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्रिज्म दिवस या इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रिज्म डे. अब ये मनाया क्यों जाता है हर साल 30 जून को? जो भी संसद जो कार्य करती हैं दुनिया भर में, उनके कार्य को चिन्हित करने और जो वो लोगों के हित में नियम बनाती हैं, उन नियमों की अच्छे नियम और कानूनों की सराहना करने और इसके प्रति अवेयरनेस विकसित करने, मतलब लोगों के बीच अवेयरनेस डेवलप करने के कि पार्लियामेंट कितना अच्छा काम करती है. दुनिया भर में जगह जगह हर कंट्री में लोगों के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रिज्म डे. समझ में आ गया होगा आपको कि मतलब जो संसद की जो भूमिकाएं होती हैं, जो उनके कार्य को चिन्हित करने, उनकी भूमिका को चिन्हित करने और जो लोगों के हित में काम करती हैं, और उस सराहनीय काम की प्रशंसा करने और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. एक और मनाया जाता है 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे. इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जून. कौन सा? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे. अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस. क्षुद्र भी कहते हैं लोग, लेकिन क्षुद्र अक्ष से होता है क्षुद्र दिवस. ठीक है ना? तो कुछ भी कहा जाता है, दोनों ही ठीक है, चाहे क्षुद्र कहिए या शूद्र कहिए. शूद्र नहीं कह रही हूँ मैं, वो शूद्र दूसरे होते थे जो पहले होते थे, वो दास वो दूसरे होते थे. ये शूद्र है ना, वो शूद्र होते थे. ये शूद्र है, ये क्षुद्र कहेंगे. ठीक है. इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे तो ये मनाया जाता है 30 जून को. ये याद रखना होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में अभी गीता नागभूषण का निधन हो गया. ये कौन थी? गीता नागभूषण. शी वॉज अ फेमस कन्नड़ राइटर. कौन थी? ये एक बहुत प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थी और ये कर्नाटक म्यूज़िक एकेडमी की प्रेसिडेंट भी रही थी, यानी अध्यक्ष रही थी, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई. तो गीता नागभूषण का नाम आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लैटिना प्रोजेक्ट किस राज्य में अभी लॉन्च किया गया है? प्लैटिना प्रोजेक्ट तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है. प्लाज्मा की यानी प्लाज्मा थेरेपी के लिए लार्ज स्केल पर, या कहें कि बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल ही होगा. लार्ज स्केल पर प्लाज्मा थेरेपी का मैनेजमेंट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू किया है प्लैटिना प्रोजेक्ट. और ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है अभी तक का, जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है. कौन सा? प्लैटिना प्रोजेक्ट. तो प्लाज्मा थेरेपी का बड़े दर्जे पे काम करने के लिए ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है. ये भारत का अभी तक का प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. याद रखना है आपको. महाराष्ट्र की बात है. चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता, संजय कुमार चीफ सेक्रेटरी, और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर यानी उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल. एक बुक आई थी जो जी कुबेर यानी जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक ऑन द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल. दीपांकर दत्ता का नाम बता दिया आपको, चीफ जस्टिस हैं ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. गुगमल संजय गांधी और नवेगांव नेशनल पार्क हैं. फ्री
हेल्थ इंश्योरेंस अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये बातें आपको, इतने फैक्ट्स ऑलमोस्ट आपको याद रखना है। और कल परसों भी महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट बताया है, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी बियोंसे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बियोंसे को भी किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेट 2020, बेट 2020, इसको क्या कहते हैं, बीट या बेट? ये बेट या बीट कह रही हूँ मैं, वीट नहीं है ये बेट या बीट, ठीक है, BET। तो ब्रावो वाला BET, बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी पॉप सिंगर बियोंसे को। किसको? पॉप सिंगर बियोंसे को। इनको अभी बेट या बीट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, क्या ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इसका? बीट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ह्यूमन से बना ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो इन्होंने पिछले वर्षों में, लास्ट 2-3 ईयर्स में जो भी ह्यूमैनिटी के लिए सराहनीय कार्य किए, यानी इंस्पायरिंग वर्क किए हैं, उन तमाम वर्क को नोट डाउन करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए, उनके लिए ये यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है। क्या? कौन सा? बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जिससे अभी पॉप सिंगर बियोंसे को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय स्थल, सॉरी माफ़ कीजिए, स्थल नहीं स्मारक है, माफ़ कीजिए, सॉरी टू से। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किस देश ने किया है? किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है? तो अभी अमेरिका ने। अमेरिका में देखिए बहुत सारे विद्रोह चल रहे हैं, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह की कंडीशन चल रही है यूएसए में। तो अब जब यूएसए में बहुत सारे ये जो विद्रोह, यानी जो ये विरोध प्रदर्शन ये सब चल रहे हैं, तो इन सब में क्या है, लोग जो है राष्ट्रीय स्मारक, यानी जो नेशनल मेमोरियल्स होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स को, ये सबको, राष्ट्रीय स्मारकों को। तो राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान ना पहुंचा सकें लोग, जो इस तरह के लोग हैं प्रदर्शनकारी, तो उनके लिए एक रूल बनाया गया है कि उनको 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी जो राष्ट्रीय स्मारकों को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अभी कानून बना है, लॉ बना है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका ने, अभी आपको पता है, अमेरिका ने ग्रीन एनर्जी वेपन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिससे किसी भी विमान को आकाश में ही ख़त्म किया जा सकता है। ठीक, और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ा, याद रखना है आपको, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया अमेरिका ने। इसमें क्या था, ये एक ट्रीटी थी जिसमें विदाउट वेपन एक दूसरे की कंट्री पर 35 देशों की संधि थी, निगरानी रखी जा सकती थी, सुपरवाइज़ किया जा सकता था। ठीक है, और अमेरिका के, उस दिन मैंने WTO के बारे में पढ़ाया तो आपको जल्दी WTO बोल दिया मैंने, बाद में हालांकि देख लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो WHO की बात तो आती रहती है, बताऊंगी आपको। WHO के पास जब WHO की बात आई तो आपको बता रही हूँ मैं अभी कि अमेरिका की बात आई, सॉरी, अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद की, और WHO के साथ थोड़ा सा जो है अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं वो कुछ हद तक बेहतर नहीं है, ये या कह सकते हैं कि अभी नहीं है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो ये यूएसए के बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और तो आपको क्या बताऊं, यूएसए में तो के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ठीक, ओके फाइन, आगे चलते हैं। आपको पता है अमेरिका ने अभी चाइनीज़ कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्टेड कर दिया है, और अभी जब तक
अभी फ़िलहाल कोई न्यू चाइनीज़ कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं किया जा सकता, ऐसा एक अभी मतलब एक बिल पास हुआ है अमेरिका में। अमेरिका ने ऐसा लॉ बनाया है और जितनी चाइनीज़ कंपनी थी उनको डिलिस्टेड कर दिया है ASE में, ठीक है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट एक बात और ध्यान रख लीजिए, ये जो महाराष्ट्र का प्लेटिना प्रोजेक्ट बताया, ये ना कि भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये, ना कि सिर्फ भारत का, नॉट ओनली फॉर इंडिया। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, प्लेटिना प्रोजेक्ट, जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। भारत का ही नहीं, किसका? भारत का ही नहीं, किसका? दुनिया का। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी व्यापारियों के लिए या ट्रेडर्स के लिए किसने अभी इंस्टा कैश शुरू किया है? हाल ही में व्यापारियों के लिए या ट्रेडर्स के लिए किसने इंस्टा कैश फैसिलिटी शुरू की है? तो वर्किंग कैपिटल यानी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने। वर्किंग कैपिटल, जो लोग वर्किंग हैं उनको कैपिटल माने पूंजी, तो एक तरह से इसको कहा जा सकता है तो ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए यानी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अभी जारी किया गया है इंस्टा कैश। तो इंस्टा कैश किसने अभी किसने लॉन्च किया है? तो इंस्टा कैश लॉन्च किया है किसने? इंस्टामोजू का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और संपत स्वयं इसके CEO हैं। कौन है? संपत स्वयं CEO है इंस्टामोजू कहिए या इंस्टामोजू कहिए, इंस्टामोजू है, ठीक है, इंस्टामोजू। और इंस्टा कैश फैसिलिटी है, लेकिन इंस्टा का एक फ्लैक्सी कैश भी आया था थोड़े दिन पहले, उसकी लॉन्चिंग की थी ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने उसकी लॉन्चिंग की थी। और ये जो इंस्टा कैश है ये किसने शुरू किया? इंस्टामोजू ने। और इंस्टा फ्लैक्सी कैश जो है ये ICICI बैंक ने, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी मारियो गोमेज किस देश के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है? मारियो गोमेज किस देश के फुटबॉलर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो मारियो गोमेज ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या? अभी करेंटली ये वर्किंग हैं, ये फुटबॉलर हैं, इनका नाम मारियो गोमेज है और ये जर्मनी के हैं और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। जर्मनी की बात है तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी कौन है? यूरो। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाया गया है? गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया है? तो बड़ौदा। इसका नाम पहले बड़ौदा या बड़ौदा के नाम से इसको जाना जाता था। हिंदी में कहते थे बड़ौदा, इंग्लिश में कहते थे बड़ौदा, और अब इसका नाम है बड़ोदरा। क्या? बड़ौदा या बड़ोदरा? क्या? बड़ोदरा। तो खैर आप याद रखेंगे, बड़ोदरा ये एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 करोड़ की लागत से सिर्फ 9 महीने के अंदर विदिन 9 मंथ्स ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। और ये बड़ौदा गुजरात का पहला डिस्ट्रिक्ट और बल्कि भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके
डिस्ट्रिक्ट में इतनी जल्दी इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश कर लिया गया, ये लॉन्च कर दिया गया? गुजरात पहला राज्य और बड़ौदा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसमें इतनी जल्दी इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को लगा दिया गया है। 6 करोड़ की लागत बताई, 9 महीने का ओनली ड्यूरेशन। 1000 सरकारी स्कूलों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वहाँ पर मतलब 1000 सरकारी स्कूलों के रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का ये एफर्ट है, जिसे इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को लगाकर पूरा किया जाएगा। क्या इसे इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के थ्रू पूरा किया जाएगा? 1000 स्कूलों का ये रेन मैन, ठीक है, इसमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और ये बड़ौदा में लगाया गया है। गुजरात में टेजर गन गुजरात पुलिस को मिली, ये इंडिया में पहली बार गुजरात पुलिस को मिली है। अच्छा, गुजरात में उम्बारे का आंगनवाड़ी योजना, क्या नाम है? उम्बारे, सही नाम है उम्बारे आंगनवाड़ी योजना, लॉकडाउन में स्टूडेंट्स तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाने के लिए लॉकडाउन में, और ये शुरू की गई थी। और गुजरात में एक सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, गुजरात सोलर टॉप रूफ, क्या सोलर रूफ के मामले में टॉप स्टेट रहा है, इंडिया का नंबर 1 स्टेट। क्या सोलर टॉप रूफ के मामले में नंबर 1 स्टेट रहा है गुजरात। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है, और सरोवर से मुझे एक सरोवर और याद आ रहा है, नल सरोवर, ये लेक है गुजरात में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, जो एशियाटिक लाइन के लिए है, और ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है। गुजरात की विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर, ये आचार्य, ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? गवर्नर हैं, और आपको पता है कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ किसने अभी लिखी है? योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ किसने लिखी है? योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ बुक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर अदीशा दास ने। डॉक्टर अदीशा दास ओडिशा की डॉक्टर, मतलब एक प्रोफेसर कहिए, प्रोफेसर हैं डॉक्टर अदीशा दास, और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, ये बहुत फेमस है, योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। अच्छा, जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम भी सुन लीजिए। अभी आपको बताया ना जर्मनी के मारियो फुटबॉलर ने संन्यास लिया है, तो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट भी नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर, ये प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौता कर लिया है? हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौता कर लिया है? तो भूटान के साथ। देखिए, क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, न्यूज़ एंड कंसेप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो करंट अफेयर का जो कंसेप्ट है, जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, वो फैक्ट और न्यूज़ का जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए जाते हैं। तो 600 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजना, 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए अपने देश भारत ने भूटान के साथ एक समझौता कर लिया है, ठीक है। अब भूटान की बात है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलोरोतम करेंसी है, और भूटान के प्रेसिडेंट हैं लोटेई तसेरे। कौन है? लोटेई तसेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
अभी किस राज्य ने MSME ऑर्डिनेंस पास किया है? हाल ही में अभी किस राज्य ने MSME पर अध्यादेश जारी किया है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इस पर एक ऑर्डिनेंस यानी बिल पास किया है, एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कहते हैं अध्यादेश, लाया है किसने? असम राज्य सरकार ने। किसने लाया है? असम राज्य सरकार ने। असम स्टेट गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश पास किया है MSME पर, और ये क्या है कि अगर कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की इंडस्ट्री यानी MSME इंडस्ट्री असम में लगाई जाती है तो उसे 3 वर्ष तक यानी टिल 2-3 ईयर्स किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या? असम राज्य सरकार ने एक बिल पास किया है, कौन सा? MSME ऑर्डिनेंस, MSME अध्यादेश, कि अगर कोई MSME इंडस्ट्री असम में लगाई जाएगी तो उसको 3 वर्ष तक बिल्कुल परमिशन फ्री रखा जाएगा। 3 साल तक उसे किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। असम में आया था रेडियो प्रज्ञा प्रोग्राम, प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम्स, ये रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए था। असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए ये क्या नाम है इसका? काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। मानस हाथियों के लिए असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, क्या? असम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये एक सींग वाले गैंडे। असम से ज़्यादा भी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। और असम की बात करें, मानस हाथियों के लिए एक नेशनल पार्क है। और तो असम के बारे में ये सुन लीजिए, दिसपुर कैपिटल है, जगदीश मुखी गवर्नर हैं, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। दिसपुर है कैपिटल, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने अभी कवक पार्क बनाने की घोषणा की है? हाल ही में दोबारा क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने, किस राज्य के फॉरेस्ट ऑफिस ने कवक को कहते हैं लाइकेन पार्क एस्टैब्लिश करने की घोषणा की है? तो अभी किस वन विभाग ने कवक पार्क बनाने की, किस राज्य के वन विभाग ने कवक पार्क बनाने की घोषणा की है? यानी किस स्टेट फॉरेस्ट ऑफिस ने लाइकेन पार्क एस्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है? तो उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के वन विभाग का निर्णय है कि जो लाइकेन यानी कवक होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए एक कवक उद्यान यानी लाइकेन पार्क बनाएगा उत्तराखंड का वन विभाग। उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिस बनाएगा एक क्या? लाइकेन पार्क, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उत्तराखंड में एक आया था होप पोर्टल, रोज़गार प्रदान करने के लिए हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये इसकी फुल फॉर्म है। दृष्टि ऐप आया था कोरोना वायरस के लिए। और उत्तराखंड में बहुत सी योजनाएं भी आई थी जिनको मैं आपको बताती रहती हूँ, पुरानी वीडियो से रिवाइज़ कीजिए। उत्तराखंड की बात करें, देहरादून कैपिटल है ऑफिशियल, और समर कैपिटल बनी है गैरसैंण, ठीक है। उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, और गवर्नर हो गई बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इतना आपको याद रखना है। ज़रा सुनिए, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का भारत का सबसे ओल्डेस्ट यानी पुराना नेशनल पार्क है, और यहाँ एक फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, ये बहुत फेमस है। और उत्तराखंड में जितने भी जैसे नंदा देवी, राजा जी, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये सब उत्तराखंड में ही हैं, नंदा देवी, राजा जी। और जहाँ भी देवी देवता की बात आए, कोई ऐसा नेशनल पार्क आपको मिले तो फ़ौरन समझ जाइए आपको उत्तराखंड जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस देश ने अभी किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी रिसेंटली खिलाड़ियों की यानी प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ और रिलैक्सेशन को जानने के लिए यानी ट्रैक करने के लिए
एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी खिलाड़ियों के मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, यानी BCB, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी प्लेयर्स के मेंटल हेल्थ, यानी जो प्लेयर्स हैं उनकी मानसिक स्वास्थ्य और शांति को ट्रैक करने यानी जानने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे खिलाड़ी कितने रिलैक्स हैं खेल के टाइम पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य कैसा है ये पता लगाया जा सकता है इस मोबाइल ऐप के थ्रू। उनको किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं है ये चीज़। बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना है। बांग्लादेश की बात आई तो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? शेख हसीना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करने वाला फर्स्ट कंट्री बना था बांग्लादेश। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के संगीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाई, ये किस खेल से संबंधित है? हाल ही में किस खेल से संबंधित के संगीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो के संगीता चानू, शी इज़ वेट लिफ्टर, यानी भारोत्तोलन। ये एक वेट लिफ्टर हैं के संगीता चानू, और ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और इनको अभी अर्जुन पुरस्कार, खेल के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चानू की बात सुन लेते हैं तो आपको अक्सर याद आएगा मीराबाई चानू का नाम, क्योंकि मीराबाई चानू भी जो है वेट लिफ्टर हैं, और एक बहुत बड़ा इत्तेफाक की बात कही है, जो भी आई डोंट नो, बहरहाल मीराबाई चानू सेम स्टेट की हैं। ये मणिपुर से हैं तो सेम स्टेट कह रही हूँ, उसका मतलब वो भी वहाँ की हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो के संगीता चानू वेट लिफ्टर हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार, ये खेल से संबंधित होता है अर्जुन पुरस्कार, इससे सम्मानित किया जाएगा, याद रखना है आपको। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ले लेते हैं। अभी लॉजर चक्वीरा प्रेसिडेंट बन गए हैं मलावी के। क्या? मलावी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या नाम है इनका? लॉजर चक्वीरा या लॉजर चक्वेरा, लाजर है ये, बेसिकली लॉजर या लाजर कहिए, लॉजर चक्वेरा, और ये अभी प्रेसिडेंट बन गए मलावी के। ठीक है, मलावी की करेंसी क्या है? क्वाचा। और आज आपको मलावी की कैपिटल बतानी है मुझे। क्या बतानी है? मलावी की कैपिटल। तो मलावी के प्रेसिडेंट तो यही बन गए, पीटर मुथरिका को इन्होंने हराया है, पीटर मुथरिका। और क्या नाम है इनका? लॉजर चक्वीरा, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। मलावी की करेंसी क्वाचा है। और अभी आपको मुझे बताना है, मन तो कर रहा है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको डेली या तो कमेंट बॉक्स में लिखूंगी या फिर रोज़ पूछा करूंगी, ये आपका टेस्ट रहेगा। तो आपको बताना है मुझे मलावी की कैपिटल क्या है। ठीक है, पता है या नहीं पता है तो भी बताना है कि मैम आप से बता दीजिएगा, मुझे हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे तो रियली आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मुझे आंसर दे रहे हैं, और आई विल बी सो हैप्पी, और मैं सच में बहुत खुश हो जाऊँगी अगर आप आंसर देंगे। ठीक है, तो कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।